हाँ जी। अज्ञानी जनों का सकर्म वीर अर्थात बाल वीर कहा गया है, और सभी सकर्म वीर बाल वीर इसलिए है कि ये प्राणी प्राणी घातक है, प्राणी पीड़ादायक है, कषाय वर्धक है, वैर परंपरा वर्धक है, राग द्वेष वर्धक है, और पाप कर्म जनक है। इसलिए ये जो है ना, सकर्म वीर को ऐसा कहा है। और अगर जो सहज वीर है हमारा, तो इसलिए वो अकर्म वीर है, अकर्म वीर। यानी सकर्म वीर को ऐसे याद रखें, जो कर्म बांधता है कर्मों से ही। हाँ, हाँ, हाँ। तो बाल जनों का मतलब सकर्म वीर है, उसका परिचय और परिणाम क्या है, ये गाथा 414 के अंदर आया है। ये तो वृत्तिकार ने गाथा 414 के प्रथम शब्द सत्यम के दो संस्कृत रूपांतरण किए हैं, शास्त्र और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र। तलवार आदि शास्त्र तो प्राणी घातक है, और निम्नोक्त शास्त्र भी प्राणी विघातक है। मतलब शास्त्र भी जो है ना, शास्त्र भी कर सकता है घात। हाँ, बोलते ना पाप शास्त्र बोलते हैं। हाँ, तो ये यहाँ, तो ये जो है, इसमें फिर वो कुछ शास्त्रों का ना जो है उदाहरण के तौर पे बताया है कि धनुर्वेद, जिसमें जीव मारने का लक्ष्य भेद जो है वो करता है, किया जाता है। धनुष वाला जैसे होता है ना, धनुष में निशाना लगा के मारना, धनुर्वेद। आयुर्वेद, जिसमें कतिपय रोगों का निवारण करने के लिए प्राणियों की जो है वात पित्त कफ जैसे होता है, उसको भी प्राणियों की रक्त चर्बी हड्डी मांस एवं रस आदि से किया जाता है। ये भी क्या आयुर्वेद में आता है। फिर दंड शास्त्र क्या है, दंड शास्त्र में नीति शास्त्र है, जिसमें अपराधी को दंड देना, सूली पे या फांसी चढ़ाने की विधि होती है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका, ये कौटिल्य का। हाँ, जिसमें धन लाने के लिए दूसरों को ठगने का उपाय बताया गया हो, यह अर्थशास्त्र कुटिलता। और काम शास्त्र, जिसमें कि मैथुन प्रवृत्ति संबंधी अशुभ विचार है। इन सभी शास्त्रों का आश्रय लेकर अज्ञजन, जो ज्ञानी अज्ञजन विविध कर्म पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर पाप कर्म का बंद करते हैं। सही है, मतलब उस तरह की भी शिक्षा इनसे मिलती है। ये जो उदाहरण के तौर पे पांच को दिया गया है। पंडित अकर्म वीर जो है, साधना के प्रेरणा सूत्र क्या है, वो सकम वीर के थे, ये अकम वीर के। पंडित, उसको बाल कहा था, बाल वीर ये है पंडित। पंडित यानी कि अकर्म वीर, मनुष्य द्रव्य भव्य मुक्ति गमन योग्य अथवा द्रव्यभूत अकशाई, अकशाई होना और मुक्ति की तरफ गमन करना, और कषायात्मक बंधनों से उन्मुक्त होता है, जो इस प्रकार से कषायात्मक बंधन काट चुका है, तथा वह पाप कर्मों को, जैसे 18 पाप है हमारे, तो पाप कर्मों के कारणभूत आश्रमों को हटाकर अपने शल्य तुल्य शेष कर्मों को भी सर्वथा काट देता है। मतलब उन कर्मों का भी नाश कर देता है। पाप कर्मों को उन सबका क्या है कि उनका आश्रम को बंद करके, और फिर जो शल्य तुल्य शेष कर्म जो बच जाते हैं आखिर में, उसका भी सर्वथा नाश कर देता है। पंडित वीर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष के प्रति ले जाने वाला है। ये जो नारी है ना, अकर्म वीर जो है, ये हमारी वो शक्ति है वीर की, जो हमको मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष के प्रति ले जाने वाला है। अब सम्यक दर्शन अगर होता है, तो वो जो वीर है, उसका वीर शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो कौन कैसा है कि उसमें अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी तोड़ता है। हाँ, अब मतलब यह है कि ये समझो इसको, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये समझो कि एक व्यक्ति है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, जो कि अनंतानुबंधी कषाय, यानी सबसे तीव्रतम चौकड़ी जो है क्रोध मान माया लोभ की, अगर उसमें है, तो उसका ये नहीं, इसको कंट्रोल करना है। यानी कि गेहूं के दाने में भी अनंतानुबंधी कषाय है। हाँ, इसलिए उसको ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, और उसको ये पता नहीं है इस बात का। तो ये इसका मतलब, जब तक ये समझ नहीं आएगी कि मुझे अपने अनंतानुबंधी कषाय करना है, एक तो पहले आत्मा भी एक चीज है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर उस समय मैं अपनी आत्मा की तरफ ध्यान करता हूँ, आत्मा की तरफ मेरी दृष्टि पड़ती है, आत्मा की तरफ दृष्टि होती है, यानी कि भेद विज्ञान होता है। और उस समय उसको सम्यक दर्शन होता है। कब होता है, जब उसमें से मिथ्यात्व निकल जाता है, और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूट जाती है, क्रोध मान माया लोभ की। और वो जीव जो होता है, इसका मतलब है अब मोक्ष मुक्ति के मार्ग के आगे बढ़ सकता है वहां से, मतलब उस मार्ग पे वो आरूढ़ हो जाता है, आरूढ़ हो जाता है। तो वो उसका क्या होता है, वो पंडित वीर होता है,
उसकी उस स्थिति में, जिस स्थिति के अंदर उस ताकत के कारण वो अपनी अंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी को तोड़ देते, मतलब उस पर कंट्रोल करना आ जाता है, वो एकदम आपे से बाहर नहीं होगा हर चीज को। अभी उसकी बाकी 3 चौकड़ियां पड़ी हैं, लेकिन वो बहुत हल्की हैं इसके हिसाब से। ये जो अनंतानुबंधी है, ये तो कुछ भी किसी केस में एक ऐसा कर्म बांध सकता है कि अनंत, मतलब ऐसा है कि अनंतानुबंधी ले जाएगा उसको, उसके कई भव बांध देगा, ऐसे भव बांध देगा। बाकी सारे जो हैं इसके आगे, वो उसको सहजता की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी है, स्वजलन है। वो जीव का अगर उस उनमें आता है, जितना जितना आगे स्वजलन अगर कषाय है, तो नेचुरली वो जीव आगे मुक्ति की मार्ग पर नहीं बढ़ पाता, तो एटलीस्ट वो देवगति की तरफ को अग्रसर होता है, क्योंकि उसके स्वजलन के कषाय हैं, और मिथ्यात्व उसने पहले खत्म कर दिया। तो ये दोनों जो बेसिक चीजें हैं, सारा कर्म का बंध तो मिथ्यात्व, आवृत्ति, परमात्म, कषाय और योग से होना है। तो इसमें यह क्या है कि पंडित वीर्य जो है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप मोक्ष के प्रति ले जाने वाला है, ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है। पंडित वीर्य संपन्न साधक इसे ग्रहण करके मोक्ष, मोक्ष के लिए क्या, ध्यान, स्वाध्याय आदि मोक्ष साधक अनुष्ठानों के लिए सम्यक उद्यम करता है। ये जो वीर्य है उसका, पंडित वीर्य यानी कि अकर्म वीर्य जो है, वो इसकी तरफ लगाएगा, उसको उसकी शक्ति की, चलो ध्यान करें, उसका उसकी रुचि उधर हो जाएगी, उसकी प्रतीति, वो ध्यान करने के लिए उसको अच्छा लगेगा, स्वाध्याय करना अच्छा लगेगा। ये सारे जो है ना, ये चीजें उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगी, उसका रास्ता दूसरा हो जाएगा, उसके उसकी बाहरी दुनिया से उसका इंटरेस्ट हटता जाएगा और ध्यान स्वाध्याय में बढ़ता जाएगा। यानी कि वो अपने अंदर आना शुरू कर देता है। ये दोनों जो ध्यान और स्वाध्याय है ना, ये जीव को अंदर लाते हैं, अपने अंदर आते हैं, इंस्टेड ऑफ कि तू बाहर दौड़, बाहर भाग कर कुछ कर, नहीं, कुछ नहीं करना, उसको अपने में आनंद आने लग जाता है। ध्यान करने में भी, स्वाध्याय भी करता है, तो उसको अपने में है अपनी, तो इस स्वाध्याय में भी अपनी आत्मा के बारे में जानेगा, ज्ञान जानेगा, स्वाध्याय, तो उसकी दृष्टि जो है वो बाहर नहीं दौड़ेगी। दृष्टि स्वाध्याय क्या है कि जो भगवान ने बताया है, जो आगमों के अंदर, उसको पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं उन चीजों को, तो फिर क्या होता है कि वो जो ज्ञान मिल रहा है वो अपनी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, तो उसको बड़ा संतोष होता है। स्वाध्याय करने के बाद में आपको समझ जब चीज आ जाती है, तो आपको खुशी होती है, अच्छा लगता है कि अच्छा ये बात थी, इसके कारण ऐसा हो रहा है, वो वहां उसके साथ लिंक होता है, क्योंकि ज्ञानी आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, उसकी भाषा ही ज्ञान है आत्मा की, और आप ज्ञान ले रहे हो, तो यू आर मोर नियर टू आत्मा। आत्मा की उसकी भाषा है ना, आत्मा की भाषा है, आत्मा का सब कुछ क्या, ज्ञान ही है सारा कुछ, और ज्ञान लेकर आप अपनी आत्मा के उतना ही समीप आ जाते हो। सूत्र गाथाओं क्रमांक 419 से 431 तक, इन 13 गाथाओं में पंडित वीत की साधना के लिए 28 प्रेरणा सूत्र फलित होते हैं। 28 सूत्र बताएं, वो क्या है? वह मनुष्य भव्य अर्थात मोक्ष गमन योग्य हो, ये उसके प्रेरणा सूत्र, पंडित वीर की साधना के लिए ये सूत्र बताए गए हैं। तो क्या, मनुष्य भव्य अर्थात मोक्ष गमन के, वो भव्य होना चाहिए। दूसरा, अल्प कषाई हो। तीसरा, कषायात्मक बंधनों से उन्मुक्त हो। चौथा है, पाप कर्म के कारणभूत आश्रमों को हटाकर कषायात्मक बंधनों को काटकर शल्यवत शेष कर्मों को काटने के लिए उद्यत रहे, हमेशा तैयार रहता है कि जो पाप कर्म के कारणभूत हैं, उसके जो आश्रम होते हैं, उसके कारण उसको हटा देता है, फिर कषायात्मक बंधनों को भी काट देता है, और शल्यवत जो आखिर में चुभे रह जाते हैं उसके शेष कर्मों को, शल्यवत कर्मों को काटने के लिए उद्यत रहे, ये जो बाद में जो कर्म उसके निकलते हैं। तो पांचवा क्या, मोक्ष की ओर ले जाने वाले सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र के लिए पुरुषार्थ करे। अब ये 28 सूत्र हैं इसमें। छठा जो है, ध्यान, स्वाध्याय आदि मोक्ष साधक अनुष्ठानों में सम्यक उद्यम करे, उसी तरफ ही चलेगा कि मुझे ध्यान साधना में जाना है, स्वाध्याय करना है, सुबह शाम करना है, आदि मोक्ष साधक ये अनुष्ठान है, वो उसमें वो पुरुषार्थ करता है, सम्यक उद्यम करे। सातवां है, धर्म ध्यान आरोहण के लिए बालवीर की दुख प्रदता एवं शुभ बंधन कारणता का तथा सुगतियों में भी उच्च स्थानों और परिजनों के साथ संवास की अनित्यता का अनुप्रेक्षण करे। जो उनके साथ जो जो सुगतियों में भी उच्च स्थानों का क्या है कि धर्म ध्यान आरोहण के लिए अंदर क्या, बालवीर का, बालवीर जो है उसके कारण दुख जो प्रदान करता है,
या अशुभ बंधन का कारण बनता है, तथा सुगतियों से भी उच्च स्थानों से में परिजनों के साथ, जो परिजनों के साथ हमारा संवाद होता है, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, वास करते हैं, उनके साथ संवास किया, वो की अनित्यता का अनुप्रेक्षण करे कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, अनित्य है। ये जो हमको साथ मिल रहा है परिजनों का, माता पिता पत्नी पुत्र, ये सारे जो सारा सामान है, ये सब भी जाने का है, अनित्य है, छूटने वाला है। इसका उसको अनुप्रेक्षण करे, विचार करे, चिंतन करे उसके लिए। फिर आठवां, इस प्रकार के चिंतन पूर्वक इन सब के प्रति अपनी आसक्ति या ममत्व बुद्धि हटा दे। चिंतन जब करेगा, जब चिंतन हो गया तो चिंतन के बाद फिर क्या करे, तो इनके प्रति अपनी आसक्ति और ममत्व बुद्धि को हटाए। ये जिनके साथ परिजनों के जिस चीजों के साथ हमारी अट्रैक्शन है, आसक्तियां हैं, उसको हटाए। उसे समझ आ गई कि ये कुछ रहने वाला नहीं है, ये सब छूटेगा, या तो ये चले जाएंगे या तू चला जाएगा, ये सारा छूटना है, छूटना है। तो फिर काहे को इनके साथ तू लिपट रहा है, कि क्यों ऐसा कर रहा है, उसके कारण दुखी हो रहा है, ये कम हो गया, ये बढ़ती हो गया, इसको नुकसान हो गया, बच्चे को ये हो गया, वो ये सारा क्या है, ये उसके अंदर मतलब है मोह के कारण है, कर्मों के कारण। वो ठीक है, उसका साता वेद नहीं आया, वो भुगतेगा, जिसका जैसा आ रहा है कर्म आ रहा है। आपको जो करना है, किसी के प्रति करना है, जो आपका भाव होता है, अगर जो होना है व्यवस्था में पड़ा उसका हो जाएगा, पर आप उसका रोग ठीक कर दो, उसको सुखी कर दो, ये तो नहीं हो सकता। आप जो ठीक समझते हो, जो उस समय भी जो आपके भाव आएंगे, उसके हिसाब से उसका जितना होना होगा वो हो जाएगा आपसे। तो इस प्रकार के चिंतन पूर्वक उन सबके प्रति अपनी आसक्ति या ममत बुद्धि हटा दे। सर्वधर्म मान्य इस रतंत्रयात्मक मोक्ष मार्ग को स्वीकार करे। सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणी, ये रतंत्र की जो है, इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करे। पवित्र बुद्धि से धर्म के सार को जान सुनकर आत्मा को ज्ञान आदि गुणों का उपार्जन में उद्यम करे, इसमें उद्यम करे। पवित्र बुद्धि से धर्म के सार को जाने, समझे, एक्चुअली जान सुनकर आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का उपार्जन करे, उद्यम करे। 11वां है पाप युक्त अनुष्ठान का त्याग करे। अब जैसे कई हवन होता है, ये होता है, तो उसमें क्या होता है कि हिंसा होती है, अग्नि जलती है, लकड़ी है, सामग्री डालते हैं, ये करते हैं सारा। फिर उसमें से जो धुआं उठता है, उससे वायु काय की हिंसा होती है। कई धर्मों में इसको धर्म अनुष्ठान मानते हैं, लेकिन जैन धर्म इसको नहीं कहता। ये कहता है कि आपको तो हिंसा हो रही है। ये वो जो लकड़ी है, एक एक लकड़ी को कोई देखता है क्या, उसको अग्नि अग्नि का जलाना, वायु का जो उसका जो धुआं उठेगा, उसके कारण। तो पाप युक्त अनुष्ठान का त्याग करे, अपनी आयु का उपक्रम किसी प्रकार से जान जाए, तो यथाशीघ्र संलेखना रूप या पंडित रूप शिक्षा ग्रहण करे। अगर ये जो अपनी आयु का वो समझ आ जाए उसको, कि ये आ जाए कि मैं इसके आगे नहीं चलूंगा, वो आपको पता चल गया, तो उपक्रम ये किसी प्रकार से जान जाए कि भी मेरा अब इतना समय रह गया इसका, तो यथाशीघ्र संलेखना रूप या पंडित मरण रूप शिक्षा ग्रहण करे, वो शिक्षा ग्रहण करे। 13वां है कछुआ जैसे अंगों को संकोच कर लेता है, वैसे पंडित साधक पाप रूपी कार्यों को सम्यक धर्म ध्यान आदि की भावना से संकुचित कर ले। मतलब जो है ना, अपने आप को संकुचित कर ले, बाहर से समेट ले। कछुआ ऐसे ही करता है, कछुआ चलता है, जैसी उसको आहट होती है कि लगता है कोई प्रॉब्लम है, चारों टांग और गर्दन को अंदर डाल के अपने आप को प्रोटेक्ट कर देता है। ये उसकी जो ऊपर की बॉडी है, डोम टाइप है, वो उसको 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 पता है इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके ऊपर से तो ट्रक भी निकल जाए ना, उसका कुछ नहीं होता। लेकिन उसका वो जो अंग है ना, वो इतने सॉफ्ट एंड नरम है, उसके चारों वो और आगे मुंह निकला हुआ है। बस ये जो है ना, इसको और हमारी इंद्रियों के भी एग्जाम्पल इसी के कारण देते हैं। हाँ, गोपन कर, हाँ, पर ये इनका गोपन कर दे, मतलब है कि अंदर ले जाए इनको, क्योंकि ये बहुत नाजुक है उसकी, और नीचे से बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर का जो शेल है उसका, डोम टाइप है, वो बहुत हार्ड है, वो बहुत हार्ड है। कछुए जैसे अंगों का संकोच कर लेता, वैसे ही पंडित साधक पाप रूप कार्यों का सम्यक धर्म ध्यान आदि की भावना से संकुचित कर ले। जिसमें वही बात होती है, अपने आप को अंदर की तरफ ले जाए। वो कैसे ले जाएगा, कि वो धर्म ध्यान आदि से
उसको देखिए, वो सजग हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो तब उसके अंदर जो होगा कि मैं अपने अंदर ठहर। जितना मैं बाहर घूम रहा हूं, बाहर तो कर्म का बंध है, कर्म का बंध है। क्योंकि तू पौद्गलिक दुनिया में जैसे शरीर के स्तर पे आ गया तब भी हो गया, बाहर दुनिया के अंदर तब भी है। जितना दृश्यमान है ये तेरा कर्म बंधवा दे। तो अभी इतनी वो शक्ति या वो नहीं आई है कि हम सारी दुनिया को आंखों से देखें और हमारे अंदर कुछ हो ना। देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही भाव गया कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये सुखी कर रहा है, ये दुखी करता है, वहीं फंस गए। अब वो दृष्टि नहीं हुई है, वीतरागियों वाली दृष्टि नहीं हुई है कि वो आंख खोल के भी बैठे तब भी कर्म का बंध नहीं हो रहा। उसके बाद आता है 14वां जो है, वो है अनशन काल में समस्त व्यापारों से अपने हाथ पैरों को, व्यापारों को मतलब जो क्रियाकलाप है सारे, सब तरीके व्यापारों से अपने हाथ पैरों के अकुशल संकल्पों से मन को रोक ले तथा इंद्रियों को अनुकूल प्रतिकूल विषयों में राग द्वेष छोड़कर संकुचित कर ले। मतलब क्या, अनशन काल में, जब जिस टाइम अनशन काल में भी जो होता है, जब भोज नहीं देता, उपवास कर लेता है, तो समस्त व्यापारों को, मतलब अपने उपवास कर लिया है, काम पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, सारा कुछ आरंभ श्रम हो रहा है, तो उस समस्त व्यापारों से अपने हाथ पैरों को, अपने आप को बिल्कुल संकुचित कर ले। हाथ पैर मतलब कुछ ना चलाए, कुछ ना करे, और अकुशल संकल्पों से मन को भी रोके। जो विचार, जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं मन के अंदर, उसको भी रोके, और इंद्रियों को अनुकूल प्रतिकूल विषयों में राग द्वेष छोड़कर संकुचित कर ले, उसका हटा दे राग द्वेष भी। वो वो असल में उपवास का लाभ है। उपवास करने के बाद दुकान पे जाकर बिजनेस करना, लाभ ये करना, गृहिणियों का जो है कि भाई बैठे हैं, उपवास किया हुआ है, ड्राइंग रूम में एसी चला के वो टीवी पे देख रहे हैं, दृष्टि बाहर है ना, अंदर तो जा नहीं रही है। तो उसमें क्या है कि मन के अंदर संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो उसके कारण ये कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, उसका पूरा फल नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। 15वां क्या है, पाप रूप परिणाम वाली दुष्कामनाओं का तथा पाप रूप भाषा दोष का त्याग करे, इसका त्याग करे। 16, लेश मात्र भी अभिमान या माया ना करे, ना अभिमान करे ना माया करे, तो पटे। तो 17, इनके अनिष्ट फल को जानकर सुख प्राप्ति के गौरव में उद्यत ना हो। अच्छा, ये सब करके और सुख प्राप्ति का गौरव कि मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, अनिष्ट फल को जानकर, इनके अनिष्ट फल जान आ जाते हैं, पर जानकर सुख प्राप्ति के गौरव में उद्यत ना हो, उसकी तरफ ना बढ़े। 18वां क्या, उपशांत तथा निष्प्रिय या माया रहित होकर विचरण करे। उपशांत हो गया या निष्प्रिय, उसको कुछ लेना देना नहीं किसी से, निष्प्रियता आ जाए उसके अंदर, या माया रहित होकर विचरण करे। 19वां में प्राणी हिंसा ना करे, प्राणी की हिंसा ना करे, 6 काय के जीवों की रक्षा करे। 20वां है अदत्त ग्रहण ना करे, चोरी का माल, हाँ, चोरी का माल नहीं, पड़ा है आपके, कहीं पड़ा है, किसी का है, आपके साथी का ही है, तभी पूछ के ले। हाँ, वही ना, किसी का पड़ा है माल, जिसके साथ आपका रेगुलर रिलेशन, ये तो घर के परिवार के सदस्य हैं, वो तो अलग बात है, उसका मतलब ये मेरी है, पर तब भी बता के ले तो अच्छा है। क्योंकि वो अगर उसको वहां ना दिखाई दी चीज और फिर वो पूछेगा, वो परेशान होगा, तो वो आपने उसको उसका टाइम खराब करा, उसकी टेंशन, आप उस चीज को ले रहे हैं ना, तो ले लो। क्योंकि घर में क्या है कि जब इतने क्लोज रहती हैं तो आप हर चीज पूछ पूछ के नहीं लोगे, पूछ पूछ नहीं लोगे, लेकिन उसको बता दोगे ये मेरे पास है, मैंने वो चीज वहां से ले लिया, या तो मुझे दे दो, यहाँ तो ये बात है मुझे दे दो, या आपने वो चीज वहां जहां पड़ी आपको पता है घर में सब यूज करते हैं तो ले लो, लेकिन उनको बता दो कि ये मेरे पास है। मान लिया आपने 2-4 दिन के लिए अपने उसमें रख ली यूज करने के लिए, तो बाकियों को पता हो कि मेरे पास है, मेरे पास, उनको परेशानी ना, परेशानी हो। तो माया सहित असत्य ना बोले, 21वां ये है। 22वां, प्राणियों के प्राणों का उत्पीड़न काया से ही नहीं वचन और मन से भी ना करे। प्राणियों की मतलब प्राणियों के प्राणों का उत्पीड़न काया से ही नहीं, वचन और मन से भी ना करे। अगर हम नहीं बताते ना उसको, वो परेशान हो रहा है, मान लीजिए उसने नहीं पूछा पर परेशान हो रहा है, ये चीज यहां पड़ी थी, और उतने जितने समय वो परेशान होगा, वो किसके अकाउंट में जाएंगे वो परेशान, आपके। क्यों, वो आपने वहां से चीज उठा ली, उसको बताया नहीं, और उसने आपसे पूछा नहीं, वो ढूंढने में लग गया। जब आप उसको ढूंढता दिखते भी, क्या ढूंढ रहा है,
तब वो बताइए ये तो मेरे पास है, तो भाई कहते बताओ भाई, बता देना। उसका वो समय खराब गया ना। ये जो है ना, जैसे आज के टाइम के अंदर आयुष जो है भगवान ने 130 वर्ष बताई है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से 80 85 क्रॉस नहीं करते। ये बाकी माइनस कहाँ से हुई? हमने अपने जीवन में लोगों का समय खराब किया, लोगों को उल्टे कामों में लगाया। उसे कहा अच्छा ये है, वहां से जाके ये लिया। अब उसका टाइम जो उसको काम में आपने यूज करा ना, उसको लगाया है। अब उसका उसका इफेक्ट क्या होगा? उसने अपना काम करना था, उसको आप अपने काम लगा दिया। अकाउंट, आपके अकाउंट में से उतना माइनस। आपने मुझे कहा कि अच्छा तो मुझे वहां मिलना है, आप वहां 1 घंटा लेट पहुंचे, वो 1 घंटा खड़ा रहा, उसकी पेनल्टी कौन देगा? जो उसने खड़े होकर इंतजार करा आपका, वो परेशान हुआ, परेशान अलग हुआ और टाइम उसका खराब हुआ। जितना जितना दूसरों का समय खराब कर रहे हैं और उनको परेशानियों में डाल रहे हैं, उतना उतना अपना समय जो है ना, यूटिलिटी का टाइम कम हो जाएगा। उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाएगी? हमारे अकाउंट। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में लोग जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, बड़ी परेशान होके जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, कागज लेके जाते हैं। वो कहता है कल आ रहा। फिर डेट डाल देता है, फिर कहता है आज नहीं हो सकता, आज नहीं, कल आ। अब उसके जितने चक्कर लग रहे हैं, टाइम लग रहे हैं, जबकि अगर आप उसको आसानी से कर सकते हो उसको, लेकिन आप उसको लटका रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग हिज टाइम। उसकी पेनल्टी कौन देगा? आपका प्रैक्टिकल टाइम में से वो निकाल दिया जाए। जब तक ये नहीं हम समझेंगे, तब तक हम किसी का समय बर्बाद नहीं। तो वहां से ले आ, तो ये कर, उसका चक्कर। आपने उसकी मूवमेंट को भी अवॉइड करना है, उसके चक्कर को भी, उसके टाइम को भी अवॉइड करना है। और हर कार्य ऐसा करना है कि ये शांति में रहे, इसके मन में ऐसा ना है, इसके मन में ऐसा ना है। उसका क्लैरिफिकेशन साथ ही साथ कि इन्फॉर्म हो गया ना, वो सब ठीक ठाक रहे, कौन सी चीज कहाँ पड़ गया, कौन कहाँ गया, तो उसको पता होता है। जब घरों में भी होता है, जैसे बड़े लोग हैं तो बच्चा बाहर जाता है, तो वो बता के जाता है कि मैं वहां जा रहा हूँ। या हमारे यहाँ प्रथा थी कि बता के जाना, कि माता पिता को बता के जाना, और साथ में ये कह के जाना कि मैं इतने समय तक आ जाऊंगा। उसमें उतने समय तक उनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, बता के जाना। उसके जाने से देखिए कितना इसका प्रभाव है, अध्यात्म में कितना प्रभाव है। आज के बच्चे ये समझते हैं कि हम क्यों बता के जाएं, अब हम बड़े हो गए हैं। और अगर पूछते हैं भी तू बता के नहीं गया, तो हर बात बताना जरूरी थोड़ी है। ये चीज समझनी है कि उनको उनको सेटिस्फेक्शन, उनका माइंड एट पीस, उसका उनका माइंड शांत रहेगा उस दौरान के अंदर। हमने अपनी शांति के साथ आसपास के लोगों की भी शांति को बनाए रखना है, उनको उसके साथ रखना है कि भाई तुम आनंद से रहो। अब जैसे कोई बता गया माता पिता को कि मैं 2 घंटे बाद आऊंगा या 3 घंटे बाद आऊंगा, थोड़े मार्जिन के बाद, उनको अगर चिंता होगी तो 3 4 घंटे के बाद हो सकता है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मान लिया कि वो 6 7 घंटे हो गए, 2 घंटे बोल के घर नहीं आया। अब जो उनका होगा आर्त ध्यान होगा, और वो कहीं फोन करेंगे, ये करेंगे, आपने उनको किस काम में लगवा दिया? चाहे वो अपनी तरफ से अपनी आत्मा में ना जाए, पर आपने उनको वो काम पकड़ा दिया कि वो अंदर जा ही नहीं सकते। हाँ, उनके सारा खेल तो टाइम का है ना, मनुष्य भूमि। उनको आपने कितना इन्वॉल्व कर दिया उसके अंदर कि उनका टाइम में, और वो जो उनका टाइम खराब होगा, उनको जो कष्ट होगा। अब कई बार वो पेरेंट्स जो होते हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, फिर रोज मतलब क्या है कि वो आर्त ध्यान के बाद जब वो आ जाता है, तो रौद्र ध्यान 2 4 लगा देते हैं। छोटा बच्चा होता है, या उसको डांटेंगे कि तू 2 घंटे कह के गया था, 4 घंटे अगर तू वहां गया था। या पहले तो मोबाइल नहीं होते थे ना, अब तो है कि मोबाइल है, तब भी लोग नहीं बात करते मोबाइल पे। नहीं तो पेरेंट्स को क्या है, मोबाइल का सबसे बड़ा है कि जब फैमिली यूनिट बहुत शॉर्ट हो गए, मेंबर कम हो गए। पहले घर के इतने मेंबर होते थे, इतने में कि आदमी व्यस्त रहता, बच्चा कहाँ का कहाँ चला गया उसको समझ नहीं आती। वो खेल रहा होगा, चलो ठीक है, इतने बच्चे हैं भाई के, कुछ होने वाला नहीं, वो अकेला नहीं। आज आपकी फैमिली यूनिट इतना स्मॉल है, अगर आप हैं तो आपको 2 या 3 नजर आ रहे हैं, आपकी सारी दृष्टि वो आपके 2 बच्चों और उसके ऊपर है। कौन कहाँ कैसे हो रहा है उसी के ऊपर आप कर रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है, उनमें से कोई एक भी ऐसा निकला है जो ना बताए, ऐसी प्रॉब्लम कर दे,
बिना बताए चला जाए, स्कूल से आए नहीं, मैं अपने दोस्त के घर चला गया था, ये कर दिया, उसको उनको कितनी परेशानी होती। वो जो समय है उनको अगर कर्म बंधवाना है, उसका निमित्त कौन बना? खुद ही बना। तो उसका उसका हिसाब किताब होगा ना। तो प्राणियों के प्राणों का उत्पीड़न काया से नहीं। हम प्राणियों का जो उत्पीड़न है, सिर्फ जरूरी नहीं किसी को हाथ मारना, किसी को वचन से ऐसे शब्द हैं जो उसको दुखी कर सकते हैं। किसी ने आपको बताया कि ऐसा है और आपने उसको पास ऑन कर दी, आपको पता है इससे दुखी होगा, वो तो गुस्से में कह गया, आप उन शब्दों को थोड़ा सीमित करके, वो आया था बात करके, बस इतनी सी करके उसको जितना जरूरत है ना उतना ही बताया उसकी। और एक होता है कि उसमें और मसाला लगा दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी उसकी, वो तेरे बारे में ऐसा ऐसा कह के गया था। नमक मिर्च तो डाला। हाँ, ये तो ज्यादातर आदत होती है। उसको थोड़ा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम लेवल पे तो रहता नहीं है, तो उसको बढ़ा दिया। तो उसको बढ़ा दिया तो उस टाइम उसको क्या है कि उसका क्या है कि उसके कषाय तीव्र कर दिया आपने। भाई वो कह गया, ठीक है, खुद कहता, आपको बीच में माध्यम से क्या कहने की जरूरत है? उसको इतना बताया कि ठीक है वो आया था। अगर वो पूछे कि मेरे बारे में कुछ बात कर रहा था, नहीं, वो शायद के बारे में कुछ खास नहीं, बस बात को खत्म कर दी। और अगर उसने उनके बारे में प्रशंसा करी है तो बता दो, हाँ आपकी बहुत प्रेस कर रहा, बस इतनी सी बात काफी। वो उसको बड़ा क्योंकि वो पूछ रहा है, इसका मतलब उसको एक्सपेक्ट होता है कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, मैंने उसका काम किया, तो मतलब किसी का आपने काम किया, वो आपके घर आया, आप मिले नहीं, वो चला गया, तब वो जो जिसने काम किया ना वो पूछता है कि वो आया था, कुछ कह के गया? तो फिर वो कह नहीं, कुछ नहीं कह के गया। तो वो नहीं होता है, मैंने इसका काम किया, ये बोल के भी नहीं गया। और फिर वो कहता है कि वो कह गया था कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरा काम करवा दिया, मैं वो उसी के लिए आया था, आप नहीं थे, तो वो हमको ये कह गया कि मेरा काम हो गया और उनकी बहुत कृपा हुई। इतनी सी बात करने से वो सहज हो जाएगा, नहीं बताते वो असहज हो जाएगा। इतनी मान्यूट होता है अंदर का खेल, मन का इतना चलता है। तो उसने क्या कहा मेरे बारे में, उसने क्या कहा, एक एक शब्द का मीनिंग होता है, नाजुक है। तो काया से नहीं, वचन से, मन से भी ना करे, अपने मन से भी ना करे। फिर 23 में, बाहर और अंदर से समृद्ध, गुप्त होकर रहे। समृद्ध मतलब बाहर से भी और अंदर से भी, अंदर से गुप्त होकर रहे। इंद्रियां दमन करे, इंद्रियों के विषय हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं, उन विषयों की रुचि बाहर है, उसका उसको क्या है, उसको रोकना है हमने। ये जो हमारे तत्वों में आता है ना, प्रतिसंलीनता, प्रतिसंलीनता यही है। हाँ, प्रतिसंलीनता, इंद्रियों का गोपन करना, इंद्रियों का प्रतिसंलीनता, ये इंद्रियां का दमन करे। और 25वां, मोक्षदायक सम्यक दर्शन आदि रूप संयम की आराधना करे। मतलब इसकी उसकी आराधना, मोक्षदायक सम्यक दर्शन आदि रूप संयम की आराधना होगी। अगर खुद नहीं कर पा रहा ना, तो जो संयम कर रहा है उसके प्रति अहोभाव है उसका, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कर, ये भाव ही उसको उत्कृष्ट कर देते। मोक्षदायक सम्यक दर्शन आदि जो सारा है ना, रूप संयम की आराधना करे, पाप से आत्मा को बचाए। जो विचारधारा विचार उठते हैं पाप, मन के अंदर जो भाव आ रहे हैं, ये कुछ भाव हमारी, कुछ भाव चेतन मन से कंट्रोल हो जाते हैं, पर कुछ भाव जो होते हैं हमारे अवचेतन में पड़े हैं या अचेतन में पड़े हैं, वो कब कब उदय में आ जाए आपको थोड़ी पता है। इसलिए जो उसको उन 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 पापों से आत्मा को बचाए, वो पाप का टाइमिंग थोड़ी होता है, वो कभी भी ऐसा भाव आ जाएगा सिस्टम में पड़, वो भाव का पता थोड़ी है नहीं, कि वो कब किस चीज को देखकर कहाँ का कहाँ दिमाग पहुंच जाए, वो पाप हो जाएगा। रथ नेमी का, अगर वो नहीं, राजनमती उस गुफा में नहीं जाती तो कोई पाप का उदय थोड़ी था। वो क्यों वहां गई, उसका पाप का उदय था, उसके पाप का उदय था। ये तो है कि वो पाप ऐसा था कि साथ ही उसका निवारण भी हो गया, निवारण भी हो गया, और वह चीज की वहीं खत्म हो गई, और ये आगे बढ़ भी सकता था। तो ये जो स्थितियां आती हैं, वो वहां पहुंचा, वो निमित्त बना, ये हो रहा, ये भी व्यवस्था में पड़ा था। वो वहीं क्यों गई उसी गुफा में, वो अकेली थोड़ी थी, लेकिन वही गई वहां। तो उसको बोध मिलना था ना, हाँ, उसको बोध मिलना, ये व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था। वो तीनों चारों इकट्ठी भी एक जगह जा सकती थी,
वो सब अपना स्थान देकर एक एक थोड़ी थोड़ी जगह मिली, वो जहां जहां गई ये इस गुफा में चली गई। ये देखिए व्यवस्था कितनी इंपॉर्टेंट है। कौन निमित्त बनना और किसके कारण सारा होना है, ये निमित्त कैसे वही वहां गई। हाँ कैसे गया? और बिजली भी उसी समय चमकी। अब ये टाइमिंग देखो ना, व्यवस्था समझने के लिए बात जो हम कर रहे हैं ना, ये कितनी परफेक्ट टाइमिंग होती है। बिजली जिस टाइम वो वस्त्र गीले वस्त्रों से थी तभी बिजली चमक जाती, जब वो निर्वस्त्र हो गई तभी बिजली उसी समय, बिजली कितने समय के लिए चमक, लाइटनिंग जो होती है। मैं टाइमिंग की उसको पकड़ो, टाइमिंग की तो आप उसको आप कहानी में लग जाते हो कि वो टाइमिंग कैसे चलती है उसमें। जब तक टाइम ये काम होना है, हाँ उस सीक्वेंस से होता है। हाँ। उस इसलिए जो हर एक्टिव हर समय है ना, समय इतना शॉर्ट क्यों कहा गया? हाँ। उस समय का वो जो यूनिट है समय का इतना शॉर्ट है कि उसी समय देखिए उसी मोमेंट में जब उसने सारे कपड़े उतारकर उसको जैसे गीले कपड़े सुखाने के लिए निर्वस्त्र हुई है, उसी समय उसकी बिजली चमकी। और उसकी बिजली चमकने की आवाज से उसकी आंखें खुल गई ध्यान करते हुए, और आंखें खुली तो सीधी दृष्टि उस पे गई राजीमती के ऊपर। पाप का उदय हो गया, पाप का उदय हो गया। फिर वो उससे बचना था, चरम चरम शरीरी थे तो फटकार पड़ी दबा के। सारा उन्होंने फिर क्या हुआ, आलोचना करी, प्रतिक्रमण किया। क्या किसी को कैसे होता है ये अगर व्यवस्था ही ना ये समझे, ये टाइमिंग ये कैसे हो रही है, और यूनिट टू चेंज का यूनिट है वो एक एक समय का है, इतना डिफरेंस नहीं है, किस समय में वो होना है वही होगा। तो पाप से आत्मा को बचाएं, जितेंद्रिय रहें, मिलते जुलते सारे वही है कि जो है 27 जितेंद्रिय रहेंगे, इंद्रियों को जीत के। 28वां किसी के द्वारा अतीत में किए हुए, वर्तमान में किए जाते हुए, भविष्य में किए जाने वाले पाप का मन वचन का ऐसे अनुमोदन भी ना करें। ये लास्ट में अनुमोदन है कि किसी ने किया, अपनी कहानी सुना रहा है आपको और उसमें आपने हाँ डाल दी, अनुमोदन कहा जी मैंने ऐसा किया, तूने बड़ा अच्छा किया, बस इतने महीना आपकी पार्टनरशिप होगी इसके उस करते हुए को भी सपोर्ट कर दिया, तू यहां से कर ले, तू मेरे यहां से बात कर ले, उसको ऐसा कर, अब उसको कर, और भविष्य में किए जाने के लिए उसमें सलाह दे दिया तू मेरे से ये ले जा। ये सारे जो है ना करना कराना और अनुमोदना करना, और वर्तमान भूत और भविष्य के हिसाब से, मतलब जिसको कहते हैं ना मैं कौन खाम खा, मतलब खुद ही फंसना, उसकी बात सुनकर उसमें बनना। वो जो करने वाला बात है वो अपनी किए हुए बात को बता रहा है, कहानी डाल रहा है, वो विकथा कर रहा है, उसमें आप उसमें हाँ या ना करके अनुमोदना करके आप अपनी पार्टनरशिप कर रहे हो, और बिना बात के आप फंस रहे हो। उसको अगर आदमी इतना ब्लंट नहीं होता कि ये कह दे कि भाई जो मेरे से मकसद, इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे क्यों बता रहा है, बताने वाले को समझ चाहिए किसके काम किया या नहीं है, या वो कि मुझे क्यों बता रही, तो भी मुझे बताने के बाद जो उसके अंदर रिएक्शन आ गए उसका कर्म बंद होगा। अच्छा किया बुरा किया यही दिमाग में आ गया, और अब तो बोल भी देते हाँ तूने बहुत अच्छा किया, वह इतनी बात काफी है अनुमोदना के लिए। तो किसी के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी के द्वारा, एक तो अपना किया हुआ, किसी और ने किया है वो अपनी कहानी सुना रहा है, और उसकी किसी के द्वारा अतीत में किए हुए या वर्तमान में किए जाते हुए या भविष्य में किए जाने वाले पाप का मन वचन काया से अनुमोदना भी ना करे। तीनों काल आ गया, तीनों काल आ गए, अनुमोदना भी ना करे, तीनों आ गए। कर्म ऐसे बनता है। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि मित्र जो है दूसरे मित्र को कह रहा है कि मैं कनाडा जा रहा हूं, तो वो उसको कहता है तू कनाडा जा रहा है ना, तो वहां नियाग्रा फॉल जरूर देखिए, क्या पानी ऐसा धार जैसा लगता है, दूध गिर रहा है इतना सफेद, ऐसा है नियाग्रा फॉल, और बता रहा है ना तो उत्कृष्ट भाव ऐसे। उसका उसी समय आयुष बंद हुआ और अब काय का जी। ये देखिए ना, अब बताओ वो वहां जाकर देखे या ना देखे, तेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, वो वहां जा रहा है या नहीं जा रहा है क्या फर्क पड़ता है। ये हमसे होता है, बात करके तू वहां चला जा वहां कर ले, अरे ये इतना कह रहे कि तू अपने अंदर इतना हो जाए कि तुझे कोई लेना देना ना हो किसी के साथ, वहां तक पहुंचने में मुश्किल है, मैं ये आसान नहीं है ये बात है।
पर अपने को समझना है कि रास्ता यही है अपने आप को बचाने का। जितना जितना बाहर से हटते जाएंगे, जितना जितना कम सुनेंगे, जितना जितना ऐसा करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण है। बच के रहना पड़ेगा। मतलब ये तो सारी कोयले की खान है, जरा हिले कि आपके कपड़े पे कालख लग जाएगी। कितना बचाएंगे? आपको तो उस खान में जाना ही नहीं है। तो अब मैं सोचूं मैं वहां चला जाऊं, मैं बच के अपने आप को मैं लगने नहीं दूंगा दा। आपको पता है क्या होना है? तो ये 28 जो पॉइंट बताए हैं ये जनरल पॉइंट्स हैं, बट ये समझने वाले हैं बड़ी गहराई से कि कैसे है। तो गाथा इसके आगे 426 आती है। इसमें सन्मति निर्मल बुद्धि से धर्म के सार परमार्थ तत्व को जानकर अथवा सुनकर धर्म के सारभूत चरित्र का या आत्मा की ज्ञान आदि निज गुणों के उपार्जन में उद्यत अनगार पंडित वीर संपन्न व कर्मशय के लिए कटिबद्ध साधक। पंडित वीर संपन्न ये कह सकते हो, या कर्मशय के लिए कटिबद्ध, कर्मशय के लिए कटिबद्ध हो जाए वो साधक पाप कौन सा है? युक्त अनुष्ठान, पाप युक्त अनुष्ठान का त्याग कर देता है। धर्म मतलब ये सुनकर सारा कुछ, ये जानकर, ये सारा जो है ये जानकर और सुनकर धर्म का सारभूत चरित्र को या अपने निज गुणों का उपार्जन करके और इनसे बचने का भी करेगा उपास और उसका त्याग कर देगा। गाथा 427 के अनुसार सूत्र, ये सारा सूत्र कृतांग का है। सूत्र कृतांग में जो है गाथा 427 अनुसार पातोगमन इंगित मरण या भक्त प्रज्ञा आदि ये जो है रूप, हाँ, ये अनशन काल या अंत काल में पंडित साधक कछुए की तरह अपने हाथ पैरों को समेटकर समस्त व्यापारों से रोक ले, मन को अकुशल यानी बुरे संकल्पों से रोके, इंद्रियों को अनुकूल प्रतिकूल विषयों में राग द्वेष छोड़कर संकुचित कर ले, इहलोक परलोक में सुख प्राप्ति की को कामना रूप पाप है। मतलब ये भी नहीं सोचना कि मुझे इहलोक में वहां सुख हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मेरा मरण जल्दी हो जाए, मेरा ये हो जाए, कुछ नहीं, कुछ बात की किसी तरह की कामना नहीं करनी। पाप में परिणाम का तथा वैसे पाप रूप भाषा दोष का त्याग करे। मतलब यही भी कह दिया ना, मेरा तो अब अंत ही हो जाए तो जल्दी ठीक है। मतलब उसको दुख है कुछ है, ये कहना भी दोष है। हाँ, ये जो है ना जल्दी से जल्दी मुझे मौत। वो कई कहते हैं ना लोग कि वो ईश्वर हमको उठा ले, या कोई ईश्वर कौन है जो उठाने वाला, मतलब उसको वो दुखी हो गया, यहाँ तंग आ गया। क्यों तंग आ गया? ये भी बंधन कराता है कर्म। इसमें भी सहज रहना है। ये तब तक सहज नहीं होगा कि ये जो दुख मिल रहा है असाता वेद ये तेरा ही बांधा हुआ है। ये नहीं सोचता। हाँ, क्यों? तेरी कर्म से तूने आयुष तो तेरा लंबा हो गया और दुख ये है। तभी कहते हैं ना कि अगर लंबी आयु दे तो फिर शरीर ठीक दे। ठीक है, शरीर भी ठीक होना चाहिए। लंबी आयु है, लंबी आयु सबको प्रिय होती है, लेकिन फिर शरीर भी ठीक होना चाहिए। बिस्तरे पे पड़े पड़े टाइम निकालने से, करके टाइम गुजारने से उसमें खुद भी दुखी, सारे और दुखी। तो तीन सूत्र गाथाओं का 432 और 33, 32, 33, 34 में शास्त्रकार अशुद्ध और शुद्ध पराक्रम के आधार पर बालवीर और पंडित वीर का अंतर समझाते हैं। तीनों गाथाओं पर से भगवान महावीर की त्रिविध शुद्धि की स्पष्ट दृष्टि परिलक्षित होती है। साधन साधन भी शुद्ध हो, साध्य भी शुद्ध हो और साधक भी शुद्ध हो, ये तीनों शुद्ध हो। ये मतलब शुद्ध शुद्ध का उसका मतलब है यही, हमारी जो शुद्धता भी है ना, ये भी पंडित वीर में जो जितना जिसका वीर हल्का होगा, वीर शक्ति, वो कहीं ना कहीं जो है ना हिल जाएगा, हिल जाएगा, कहीं ना कहीं देखो फिसल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर उसका जो है अकर्म वीर है, अकर्म वीर है, वो नहीं रुके, वो उसकी शक्ति उसमें दम है कि नहीं ऐसा मैं कर्म करूंगा ही नहीं, कर सकता ही नहीं। तो साधक चाहे जितना प्रसिद्ध हो, लोक पूजनीय हो, परंतु यदि उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, वह परमार्थ तत्व से अनभिज्ञ है, नहीं जानता, मतलब परमार्थ मुक्ति का नहीं जानता, तो वह अशुद्ध है। उसके द्वारा तप दान अध्ययन यम नियम आदि शुद्ध कहलाने वाले साधनों के लिए किए जाने वाला पराक्रम
भले ही वह मोक्ष रूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर किया गया हो, अशुद्ध ही है। चाहे वो लक्ष्य करके कर रहा है पर अशुद्ध ही है, जो उसने भाव रखे हुए हैं ना मन में, वो अशुद्ध ही है। साध्य शुद्ध मतलब इसको समझ आ गई है बात करनी अति नहीं शुद्ध होना है। करने मतलब अगर तप दान अध्ययन यम नियम जितने नियम वगैरह पाल रहा है आदि शुद्ध कहलाने वाले साधनों के लिए किए जाने वाले पराक्रम जो शुद्ध कहलाते हैं वही कर रहे हो आप। भले ही वह मोक्ष रूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर, उसका मुक्ति के लिए मार्ग है, उसको साध्य को लक्ष्य में रखकर किया गया हो, अशुद्ध ही है। क्यों? हाँ, दृष्टि उसकी ठीक नहीं है। दृष्टि ठीक नहीं, दृष्टि बताया ना, सारा खेल दृष्टि से है। वो वो मुक्त हो सकता था, मोक्ष जा सकता था। बहुत कैसा श्रृंगालिनी सारा खून सारा मांस खा रही है, वो ध्यान में, उसको पता ही नहीं पूरा। वो जीव तो क्या है, बिल्कुल गस सुकमाल वाला केस है। उसका सिर जल रहा है, इसका सारा शरीर मांस नोच नोच के वो खा रहे हैं। और उसके ध्यान में क्या है कि मैं पद्म गुलम विमान में जाना है, वहां बड़ा सुख है। दृष्टि वहां थी। जो कर रहा है ना उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, दृष्टि का है। और जो हम कर रहे हैं ना उसके साथ हमारी दृष्टि कितना रिजल्ट वो आएगा, मेरी दृष्टि का। भाव उधर जा रहे हैं, भाव उसके थे वहां, उसने भाव प्रसारित किया हुआ था कि मैं वहां ही जाऊं। गुरु ने कहा भी था कि तू आलोचना कर ले इसको, ये मत कर, ये निदान हो जाता है। नहीं किया। और जिस पल में वो मोक्ष जा सकता था वो भाग गया विमान में। ये दृष्टि की बात है ना। मतलब चित्त संभूति के केस में चित्त उसको कह रहा है संभूति को कि भाई तू इसका जो है निदान, तूने ये जो कहा कि मैं चक्रवर्ती बनूं, तो इसको इसको जो है ना तू इसका इसकी आलोचना कर ले, प्रायश्चित ले, और इससे तू निकला बाहर। उसका भाव इतना था कि नहीं नहीं, ऐसी मेरी रानी हो, ऐसा ही। क्या हुआ? वो कहां पहुंच गया? चित्त। और ये कहां पहुंच गया? ये दृष्टि साथ में, दृष्टि ठीक चाहिए। जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, साथ में दृष्टि ठीक होनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट क्या है? भाव से कह दो, दृष्टि कह दो, एक ही बात। मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं? भावों का है, भाव का इतना है, भावों का कितना फर्क है। इतना ही भाव आ गया, माता आई है, पर पे चला गया ना। चाहे माता है, वो है तो परी ना, वो अपने से निकल के बाहर आ गया, बस इतने में काम हो गया। वह कर्म बंधन से मोक्ष दिलाने वाला न होकर कर्म बंधन रूप संसार फल का दायक होगा। अशुद्ध ही है वह कर्म बंधन से मोक्ष दिलाने वाला ना होकर कर्म बंधन बंध रूप संसार का, यानी कि संसार फल का इसका फलदायक ही होगा, इसका फल मिले। इसके विपरीत जो व्यक्ति परमार्थ तत्व का ज्ञाता यानी प्रबुद्ध है, परमार्थ का उसको पता है कि निश्चय से कि मैं ये करूंगा ऐसा होगा, उसकी दृष्टि वहां पर है। इसके जो ऊपर है इसका उल्टा विपरीत है, लोक प्रसिद्ध पूजनीय भी है, सम्यक दृष्टि है, वह शुद्ध है। उसके द्वारा मोक्ष रूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर कर्मशय हेतु से तप अध्ययन यम नियम आदि शुद्ध साधनों के विषय में किया जाने वाला पराक्रम शुद्ध है। वह कर्म बंध रूप यानी फल संसार का नाशक मोक्षदायक होगा। वह कर्म बंध जो है ना वो क्या होगा, उसको संसार का नाशक होगा, वो मोक्षदायक। तो अशुद्ध पराक्रम बालवीर का है और शुद्ध पराक्रम पंडित वीर का, पंडित वीर का, पंडित वीर का द्योतक है। तीसरी गाथा जो 434 में भी अशुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर महाकुलीन प्रवर्जित साधक द्वारा तपस्या रूप शुद्ध साधन के लिए किए जाने वाला पराक्रम अशुद्ध बताया गया। साध्य शुद्ध है। हाँ हाँ, अशुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर, और वो महाकुलीन प्रवर्जित साधक है, तपस्या रूप साधन के लिए किए जाने वाला पराक्रम अशुद्ध बताया गया। उसके लिए तपस्या रूप कर रहा है, लेकिन मन में क्या है उसके? हाँ, मेरा मान सम्मान हो, ऐसा हो, फंक्शन हो, ये हो, सारा वो भी रखा हुआ। तप करा मैंने, इतना तप किया तो उसका फंक्शन मनाया जाए, इच्छा है ना? अच्छा, उसकी इच्छा है। उसका क्या है? वो तपस्या रूप शुद्ध साधन के लिए किए जाने वाला पराक्रम अशुद्ध बताया गया है। क्योंकि जो तपस्या मोक्ष रूप
साध्य की उपेक्षा करके केवल इहलौकिक पारलौकिक सुख कांक्षा, स्वार्थ सिद्धि, प्रशंसा, प्रसिद्धि या पूजा आदि को लक्ष्य में रखकर की जाती है, उस तपस्वी का वह पराक्रम अशुद्ध, कर्मबंध कारक, संसार फलदायक होता है। वह कर्म निर्जरा रूप मोक्ष नहीं दिलाता। अब इतने इतने लोगों ने व्रत किया है, अब देखा है, अब जिन्होंने वर्ष भर का भी किया हो तब उनको भी मिले हैं, देखा है ना, दर्शन किए हैं ना, क्या चेंज दे रहा है? नहीं। क्योंकि उसका एक वर्ष का करने के बाद जितना बड़ा आडंबर हुआ, जितनी प्रसिद्धि, जितना मुंह की दुनिया सारी जो है ना, वो सारी मुंबई की तरफ दौड़ रही थी उस समय पर। क्या उस प्रसिद्धि क्या हुआ? फाइनल बहुत कर्म बंद कर लिया। और हाँ, अब जितना लोग ट्रैवल, मतलब उसको मतलब क्या, किस बात में उसी चीज को ही कर रहे हैं, ये बता रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद दंगल वो जो है, वो कर्म बंध कारक, संसार फलदायक होता है, वह कर्म निर्जरा रूप मोक्ष नहीं दिलाता। 10वें कालिक सूत्र में इहलौकिक पारलौकिक कामना एवं कीर्ति आदि आदि की लालसा से तपशरण का निषेध है। सिर्फ निर्जरार्थ यानी कर्मशयार्थ तप का विधान है। गुरुदेव हमारे कहते थे, आपने उपवास भी कर रहे हैं ना, अपने मन से करो, खड़े होकर ऐसा मुझे व्रत करा दो, मुझे सब दे दे। वो भी हाथ भी नहीं जोड़ने। आपने बैठे बैठे भी हाथ जोड़ा, तभी दूसरे वाले के बाद चल गया, इसने करा। वो धारणा प्रमाणे पचकान एक ही कराते थे, जनरल कर दिया। जनरल धारणा प्रमाणे, जिसने करना अपने मन की धारणा से अपने कर लो, और आपके साथी को भी पता ना चले कि आपने क्या किया। एक प्रदर्शन हो जाता। वो चीज देखिए, उस बारीकी को हम समझे। तप कर रहे हैं तो उसके साथ कितना बड़ा आडंबर कर रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, सामान है, ये मतलब ओकेजन बना है। मतलब ये नहीं, मैं नहीं कहता कि बुरा, लेकिन उसमें क्या है कि जो उसको एक्चुअल उसको परिणाम मिलना था उसका, वो नहीं मिलेगा। वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? उसका थोड़ा पुण्य बन जाएगा, ये करिए, लेकिन उसको जो मिल सकता है उस तप से, वो उसी तप से क्या कुछ पा सकता है, वो सारा खत्म हो जाएगा, सारा खत्म। आत्मा की प्रतीति अब आप ये देखिए कि जो लोग अठाई करते हैं, अब हम लोग स्थानकों में देखते थे ना, पहला व्रत इस स्थानक में किया, दूसरे का प्रत्यखान दूसरे में लिया, तीसरे में भी लिया, सब जगह लिखा दिया कि ये बहन जो है अठाई कर रही है या भाई अठाई कर रहा है, सब जगह हो गया। और जिस दिन फिर संवत्सरी के बाद वो सारी जगह, 8 जगह जाते हैं, हाँ, सारी जगह से सारी जगह से बहुमान कराते हैं, स्वागत कराते हैं। स्वागत कराते हैं। अब मुझे बताइए क्या आडंबर, कहाँ पहुंचे? दृष्टि तो कर दी। हाँ, तो ये समझाने के लिए कि आप उसी उसी तप से आप क्या कुछ पा सकते थे, और आपने क्या उसको खो दिया, किस बात के लिए खो दिया? ये हमारी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि तो क्या पब्लिसिटी के ऊपर होगी ना। स्वाध्याय नहीं होता उनमें, शून्य। कि लालसा से तप शरण का निषेध है, सिर्फ निर्जरार्थ कर्मशास्त्र की तत्व का विधान है। अब बालजनों का पराक्रम कैसे? अनेक शास्त्रों के पंडित एवं त्याग आदि गुणों के कारण लोक पूज्य एवं वाणी वीर होते हैं, होते हुए सम्यक तत्व ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि बालजन है। मतलब का वाणी वीर, स्वाध्याय बहुत कर लिया, स्वादे, अच्छा। लेकिन उसमें हाँ, नहीं किया। वाणी वीर ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं, ऐसे मतलब जिसको कहते हैं प्रवचन देना। जादूगर। अनेक शास्त्रों के पंडित, शास्त्रों के पंडित हैं, त्याग आदि गुणों के कारण लोक में पूजे जाते हैं, एवं वाणी वीर होते हुए सम्यक तत्व ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि बालजनी है। अब उनके द्वारा तप दान अध्ययन आदि में किया गया कोई भी पराक्रम आत्म शुद्धि कारक नहीं होता, आत्म की शुद्धि कारक होता है। प्रत्युत मतलब इसके बदले में क्या, कर्म बंध कारक होता है। मतलब उसके स्थान पर प्रत्युत, मतलब उसके स्थान पर कर्म बंध कारक होने से आत्मा को अशुद्ध बना देता है। जैसे कुवैद्य की चिकित्सा से रोग नाश ना होकर उल्टे रोग में वृद्धि होती है, वैसे उन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जनों के तप आदि समस्त क्रियाएं भव भ्रमण रोग के नाश के बदले भव भ्रमण में वृद्धि करती हैं। उल्टा काम हो जाता है, उल्टा काम हो गया। ये है।
ये है बालजनों का पराक्रम। ये पंडित वीर साधना का आदर्श क्या है? ये क्या है? सुव्रत महाव्रती यानी साधु उदर निर्वाह के लिए, उदर निर्वाह पेट के लिए, शुदा वेदनी के लिए, उदर निर्वाह के लिए थोड़ा सा आहार करे, तदनुसार थोड़ा जल पिए, इसी प्रकार थोड़ा बोले। वह सदा क्षमाशील यानी कष्ट सहिष्णु, सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए, क्षमाशील रहे, लोभ आदि से रहित, शांत, दान, दान का मतलब जितेंद्री, एवं विषय भोगों से अनासक्त रहकर सदैव सर्व प्रवृत्तियों में यत्न करे अथवा संयम पालन में प्रयत्न पुरुषार्थ करे। शरीर से चलने फिरने उठने बैठने सोने जागने खाने पीने आदि की जो भी प्रवृत्ति करनी है वह भी निरर्थक ना की जाए, ऐसी ऐसी हाँ निरर्थक की जाए। जो भी प्रवृत्ति की जाए वह दशवें कालिक सूत्र के निर्देशानुसार सदैव यत्नापूर्व ही की जाए। तो यत्ना से करनी, यत्ना से करनी दो बताए मतलब जितना बार बार चलते उधर गया फिर दोबारा गया, एक बार जैसे निकले ना मन में आया ये करना, ये करके आना, अपनी क्रियाओं को भी सीमित करना है। मतलब हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं? क्रियाओं को भी सीमित, मतलब दूसरे का भी टाइम बचाना है। हाँ आप दूसरे का टाइम जो है अपनी बात करने के लिए उसका इतना टाइम भी नहीं खाइए। अपनी बात करी उसको कहा निवृत्त करो, लेकिन उसको पकड़ के बैठ जाना, उसका टाइम होना वो उसका भी अपना भी टाइम खराब। ये भी कथा है लंबी, खराब बात है, हर बात को इतनी लंबी करना, इतनी लंबी करना, पूरी कहानी सुनाना पीछे से, क्या जरूरत है? उससे क्या लेना देना उसको? और जितनी बार आप उस, अगर मान लिया वो ऐसा विचार है पुराना कोई आपका दुख है, आप उसको रिपीट कर रहे हो, उसको और पक्का कर रहे हो, वो बीती तही बिसार दे आगे की सुध ले। उसमें पीछे का उतना ही सोचे जो कि आज मुझे उसको करेक्ट करना है, बाकी मेरा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या करना है? जो होना तो हो गया, क्या करें। एक और साधक को धर्म आराधना के लिए शरीर स्वस्थ एवं सक्षम रखना है, दूसरी ओर संयम तप और त्याग की भी अधिक अभ्यास करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो गाथा आती है, साधु ध्यान योग को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके पूर्ण रूप से काया का व्युत्सर्ग करे, अर्थात अनिष्ट प्रवृत्तियों से शरीर को रोके। हाँ, परिचय परिचय उपसर्ग, परिचय उपसर्ग एक ही वर्ड है, मतलब परिचय और उपसर्ग, उपसर्ग सहन रूप तितिक्षा को प्रधान मतलब सर्वोत्कृष्ट साधना समझकर मोक्ष पर्यंत संयम पालन में पराक्रम करे। देखिए साधु महाराज भी जी, परिचय बस पसर का क्या अर्थ हुआ? परिचय और उपसर्ग दोनों मिला दिए। अच्छा। संयम पालन में पराक्रम करे, पांचों इंद्रियों का उपयोग भी अनासक्ति पूर्वक अत्यंत अल्प किया जाए। मतलब इंद्रियों का दमन मतलब उसे संकुचित, पता है जो इंद्रिय अगर मान लिया कहीं देखना है आपने, जो देखना देखा आपने, लेकिन हम अगर दृष्टि में कोई चीज को देखते रहे बात करते रहे उसके वो करते हैं ना, हम एक्चुअल में ना हमें अपने टाइम की कदर नहीं, टाइम की कदर इतनी। अब आप देखो ना जो पीछे जितनी उम्र निकल गई है, कहाँ पहुंचे, क्या किया हमने, क्या सीखा, क्या जाना, ये उसका इवेल्युएट करें, उसको इवेल्युएट करें कि भी हमारा जो इतना समय निकल गया हमने हाथ पल्ले क्या है, नेटवर्थ क्या है हमारी। ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा ना, जो कुछ हमने जो जिस कर्मों से पाया है, क्या हमने उससे ज्यादा अच्छे कर लिए हैं? क्या मेरी आत्मा उससे ज्यादा निर्मल होगी? ये अगर अगर यहां से नीचे की तरफ जाना हो गया तो समझो घाटे का सौदा हो गया। जबकि मनुष्य भाव इसलिए मिलता है कि तू अपने आप को और ऊपर उठा ले। अभी तक यहां तक पहुंच गया ना, इसका मतलब जो मनुष्य भाव में आर्य क्षेत्र आर्य धर्म में आ जाता है, आर्य कुल में आ जाता है, संस्कार मिल जाते हैं, सब कुछ पता चला के चल गया, वो इसके आगे जो है ना ऊपर उठे। ये इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। पंचम गति जब मोक्ष का मार्ग है वो तो इसी गति से शुरू होता है ना, मनुष्य गति से। और इस गति में आकर इसका मतलब इससे पहले गतियों में हमने कुछ अच्छा किया होगा तो हमें यह मिला, और यहां आकर जब हमें और आगे ऊपर बढ़ना था हमने बिगाड़ दिया, तो खेल उल्टा हो गया। घाटे का सौदा। हाँ, घाटे का सौदा हो। और फिर कब वापस आना होगा, ये सारी स्थितियां बनेंगी, मिलेगी बनेगी कि नहीं बनेगी ये आप कह नहीं सकते। तो ये तो स्वर्णिम अवसर है,
ये स्वर्णिम अवसर है। ये अपने अपना जैसे बिजनेस को और अपनी जेब को हम देखते हैं ना, इतना था पैसा, इतना बचा, मेरा ठीक ठाक है। क्या हमने आत्मा की परफॉर्मेंस का ऐसा करते हैं एवेल्युएशन कि भाई मैं यहां तक पहुंचा, अगर ये मिल गया मुझे, ये मिल, खास तौर जिनको संयम मिल गया है, उन्हें बहुत कुछ उत्कृष्ट किया होगा पीछे, जो संयम मिला, ऐसे नहीं मिला, संयम मिला। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर, अब अपनी परफॉर्मेंस हमें देखनी चाहिए कि अब क्या हो। पांचों इंद्रियों का उपयोग भी अनासक्ति पूर्वक अत्यंत अल्प किया जाए, यानी कि इंद्रियों का दमन हो। काया से ममत्व का विसर्ग किया जाए, उसे केवल संयम आचरण, मतलब संयमाचरण में लगाया जाए, उसी में लगाया जाए। काया इतनी कष्ट सहिष्णु बना ली जाए, इतनी सहन शक्ति उसकी बढ़ जाए कि प्रत्येक परिचय और उपसर्ग समभाव पूर्वक सह सके। जरा से मतलब उसमें सहन हिल शक्ति। जाते, हाँ। जरा सा में हिल जाते हाँ, हैं, ये क्यों? देखो, हमारी शरीर के अंदर ना जैसे शक्ति है, ये जो आत्मवीर है। अब देखो सिस्टम को समझे थोड़ा। एक हमारा जो जो द्रव्य प्राण है, वो मेरे उस सिस्टम को जो पौद्गलिक है उसको शक्ति दे रहा है। बेस में पीछे क्या है? मेरी आत्मा में ये जो मेरा प्राण है, भाप, कौन से भाप प्राण, ये भाप प्राण है, ये शुरू से है और अंत तक रहेंगे, ये जाएंगे नहीं, ये पार्ट ऑफ मेरी आत्मा का उस सिस्टम है। ये चारों, ये चारों के चारों जैसे आत्मा में शक्तियां है ना, ये उनमें से ही चार शक्तियां। इसको हम भाप प्राण क्या देते हैं, अलग बताते हैं कि ये भाप प्राण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये हाँ, मेरी शक्ति। शक्ति है। और ये देखा जाए तो इस शक्ति से, ज्ञान से ही मुझे सारी और शक्तियों का पता चलता है। ज्ञान के साथ सुख होता है, वो भी साथ लिंक्ड है। अब ज्ञान हो गया, ज्ञान, ज्ञान में दोनों चीजें आ जाएंगी, दर्शन और ज्ञान, हाँ, दोनों आ गया, उसी से मुझे ज्ञान होता है। ज्ञान के साथ सुख जुड़ा हुआ है, सुख जुड़ा हुआ है। और इसके साथ में ये सारा कुछ करने के लिए मेरे अंदर वीर शक्ति है। ये चार मेरे बाहर प्राण है। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि जिस जीव के अंदर जीवत्व शक्ति है, जीव तभी है कि जीवत्व शक्ति है, ये भी तो जीवत्व शक्ति है, और उसमें चेतना है। जिसमें जीवत्व और चेतना शक्ति, ये दोनों शक्तियां हैं, उसमें चार शक्तियां ये भी हैं, तो वो तो कितना पावरफुल हो गया। उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, मतलब अनंत ज्ञान की शक्ति है, दर्शन की शक्ति है, सुख की शक्ति है। हाँ, और इन सबको करने के लिए जो उसको शक्ति चाहिए, वो उसकी वीर शक्ति है। और वीर शक्ति को हमने कितना डिटेल में कर लिया है कि उसको करते करते हम, कि कैसे वो शक्तियां का है कि जैसे मध्यम है, जघन्य है, उत्कृष्ट है हमारी शक्ति, उससे हमारा कार्य होना है। तो सारा है कि ये हमारा सब वीर शक्ति जो है ना आत्मा की, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि ज्ञान और दर्शन एक सारी ताकत तो यही रखती। हाँ, अच्छा, इसी से मेरी दृष्टि है, मेरा उपयोग है, सब कुछ इसी से लग रहा है, इससे लग रहा है। मतलब टोटल अपने आप को हम समझें कि ये जो शक्तियां, जो पहले की ये छह शक्तियां जो आती हैं, दो शक्तियां तो हमारा पार्ट ऑफ सिस्टम है कि जीव है, जीवत्व है, और चित्ती शक्ति चेतना है। चार ये है ना, इसका उपयोग हो रहा है, दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर, चार जो। और इसको हमने एक नया शब्द दे दिया, भाप प्राण। चारों का वर्णन भाप प्राण से आता। ये जितने जितने हमारे स्ट्रांग होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जितना जितना ये अकर्म वीर हमारे अंदर आ जाएगा, उतना हमारा कल्याण हो जाएगा। शक्ति हर एक में है। आए में एक छोटा सा कीड़ा है जो आपकी किताब का कुंथू है, वो भी दौड़ रहा है, शक्ति तो उसमें भी है, वीर उसमें भी है, वो वहां से वहां जा रहा है, शक्ति। पेड़ पौधे इनमें भी है, ये ऊपर की तरफ स्थान बदल नहीं रहे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जो कुछ क्रियाकारित्व हो रहा है, उसके पीछे वीर शक्ति तो है। ये वीर शक्ति, सारी शक्ति जो है ना, सिर्फ इसी में नहीं है, जो पुद्गल है उसमें भी है, उसकी भी शक्ति है, उसकी शक्ति है, उसकी भी शक्ति। तो उसमें न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वही कौन घुमा रहा है फिर? ये उसकी शक्ति से घूम रहे हैं। और उसमें भी अल्टीमेटली इतनी शक्ति है कि एटम बम बन जाता है तो कितना तहस नहस कर देता है।
कितनी शक्ति उसमें भी। एक जरा सा गम ले लेना पड़ता तो इस मैंने बताया ना कि जैसे चेतन की शक्ति है तो अचेतन में भी शक्ति, अचेतन का अपना भी है, उसकी शक्ति अलग है। वो भी उसका सारा जो कार्य हो रहा है चेतन का, वो परमाणु मिल रहा है, बिछुड़ रहा है, वो सारी जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया कौन कर रहा है? ये वीर शक्ति कर रहा है, उसका अपना वीर है। तो सारी शक्तियां जीवन पर्यंत आत्मरमणता अर्थात मोक्ष साधना में लगानी है। तो मन को क्या है कि मन को क्षमाशील, कषाय आदि रहित, विषय भोगों से अनासक्त, यश प्रशंसा से दूर रखना है। ये सारा यही करना। तो ये पांचों इंद्रियों का मतलब ये, अब जो भी है इसको फिर आगे जो आगे देखेंगे कि जो आगे कल कल हो जाएगा शायद ये विजय विषय। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्वेद, नमो वत्सापन, नमो द्वरे संसानम, चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, बाहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्तमा, चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, चारि शरणे सुकर्णे मंगल करने सदाई।